नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एनवीएस टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने नवोदय विद्यालय समिति की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके एनवीएस की जो पिछली भर्तियां थी उसको ध्यान से देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि भर्ती कब निकलती है, कितनी वेटिंग लिस्ट आती है, कैसे कैसे वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होता है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 3 एनवीएस की जो भर्तियां थी उसको स्टडी किया है। सबसे पहले जो एनवीएस की ड्राइव 2016 पीजीटी भर्ती थी उसको मैंने देखा है, और फिर जो हमारी पीजीटी भर्तियां थी जनवरी 2019 में और जुलाई 2019 में 2 पीजीटी भर्तियां हुई है, उनको मैंने देखा है कि उनकी कितनी वेटिंग लिस्ट आती है और उनका क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है कि इस बार वेटिंग लिस्ट अच्छी खासी आने वाली है। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने जनवरी 2019 की भर्ती थी, जुलाई 2019 की भर्ती थी, इनको मैंने देखा, इनकी मैंने लिस्ट डाउनलोड की, तो मैंने यह पाया कि जो जुलाई 2019 पीजीटी की भर्ती थी और जो हमारी जुलाई में 2019 में ही टीजीटी की भर्ती थी, उनमें कुछ कैंडिडेट्स के नाम कॉमन थे। मतलब जो जिन कैंडिडेट्स का टीजीटी में हुआ है उनका ऑलरेडी पीजीटी में हो चुका है, तो वो टीजीटी में ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपकी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट अच्छी आने वाली है। ये मैं वीडियो के अंत में और अच्छे से आपको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूँगा। अभी हाल ही में 10 नवंबर 2021 को एनवीएस की साइट पर एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें एनवीएस की जो पीजीटी की भर्ती थी, जुलाई 2019 की ड्राइव थी, उसकी 3rd सिलेक्शन लिस्ट। इसका मतलब ये है कि इस जुलाई 2019 पीजीटी की भर्ती की ये सेकंड वेटिंग लिस्ट है। जो सेकंड वेटिंग लिस्ट होती है उसी को हम 3rd सिलेक्शन लिस्ट कहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुख्य रूप से ये बताना चाहता हूँ कि कितनी वेटिंग लिस्ट आती है एनवीएस में। एक वेटिंग लिस्ट आती है या 2 वेटिंग लिस्ट आती है, और ये बताना चाहता हूँ कि कितने टाइम बाद ये वेटिंग लिस्ट आती हैं। और जो हमारी वेटिंग लिस्ट होती है उसमें हमारा रिजर्वेशन होता है या नहीं होता, और रिजर्वेशन होता है तो कितनी अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें होती हैं, कितनी ओबीसी एससी एसटी की सीट्स होती हैं। ये बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कैटेगरी का सिस्टम क्या होता है, ये रिजर्वेशन का सिस्टम क्या होता है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ जुलाई 2019 की भर्ती का। जो हमारे पास जुलाई 2019 की भर्ती थी, इसमें ये आपके पास पीडीएफ है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है कि इस सब्जेक्ट की इतनी वैकेंसीज है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ टीजीटी में हिंदी सब्जेक्ट। तो ये टीजीटी में हिंदी सब्जेक्ट का हम एग्जांपल लेते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी की 146 वैकेंसीज थी, ईडब्ल्यूएस की 36 थी, और ये आप देख सकते हैं हर कैटेगरी की अपनी अपनी वैकेंसीज निकली थी। अब अनरिजर्व कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब क्या है, जो हमारी सिलेक्शन लिस्ट आई थी, टॉप रैंकर्स हैं, जो 146 तक जो रैंक है बंदों का, 1 से 146, उनका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी से होता है। चाहे उसके चाहे वो कैंडिडेट ओबीसी का हो, एसटी का हो, एससी का हो, उसका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में होगा क्योंकि उसकी रैंक अच्छी आई है। जो टॉप 146 कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी से ही होगा। जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है उसमें आप जाकर देख भी सकते हैं, ये लिस्ट आ चुकी है, उसमें देख भी सकते हैं टॉप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी से ही होता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी किसी भी कैटेगरी से संबंध रखता हो। उसके बाद कैटेगरी शुरू होती है, 146 के बाद कैटेगरी आती है, फिर हमारा सिलेक्शन ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में होता है। तो ये हमारे पास सिलेक्शन लिस्ट है। आप मान लो 146 कैंडिडेट जनरल में सिलेक्ट हुए, उसमें से कुछ कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के भी होंगे, कुछ ओबीसी के होंगे, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के होंगे इन 146 में। उसके बाद 36 हमारे ईडब्ल्यूएस के सिलेक्शन हुए, 97 ओबीसी के सिलेक्शन हुए, 54 एससी के सिलेक्शन हुए और 27 एसटी के सिलेक्शन हुए हैं। अब वेटिंग लिस्ट कैसे आती है, आप सभी के डाउट रहते हैं कि वेटिंग लिस्ट कैसे आती है। वेटिंग लिस्ट में कोई रिजर्वेशन सिस्टम होता है या नहीं होता, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की कि वेटिंग लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। वेटिंग लिस्ट में कैटेगरी सिस्टम होता है या नहीं, वेटिंग लिस्ट में रिजर्वेशन का सिस्टम होता है या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा ये बात क्लियर करता हूँ। अब 146 कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो गया है, यूआर कैटेगरी में हो गया है, चाहे उसका
उसकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी हो, अगर उसकी रैंक 146 तक है तो उसका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में हुआ था। अब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि 146 में एक कैंडिडेट है जो जो जनरल कैटेगरी का है कैंडिडेट, और एक कैंडिडेट है हमारे पास ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखता है। अब ये दोनों कैंडिडेट एनवीएस ज्वाइन नहीं करते तो इसके स्थान पर एक यूआर कैटेगरी की सीट ही खाली होगी, और इसके स्थान पर भी एक यूआर जनरल कैटेगरी की सीट ही खाली होगी, क्योंकि ये ओबीसी इसकी कैटेगरी है बट इसकी रैंक अच्छी थी, इसने अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन लिया है, तो तब ये कैंडिडेट एनवीएस छोड़ देगा या एनवीएस ज्वाइन नहीं करेगा, तो इसकी जगह एक अनरिजर्व कैटेगरी का ही कैंडिडेट आएगा। वेटिंग लिस्ट में दो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी आएंगी। आप ये अच्छी तरह समझ चुके होंगे, मुझे ये आशा है। अब जो ये 36 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, इनमें से कोई कैंडिडेट लीव करता है, हम एग्जांपल के तौर पर मानते हैं कि दो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के एनवीएस ज्वाइन नहीं करते, तो उनकी जगह दो ही ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आएगी वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि ये कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का था, इसने जॉब छोड़ दी तो ईडब्ल्यूएस की ही वेटिंग आनी चाहिए। ओबीसी का कोई कैंडिडेट जॉब लीव करता है, एनवीएस ज्वाइन नहीं करता, तो ओबीसी की ही वेटिंग लिस्ट आएगी। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, 146 अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनमें से कोई एनवीएस ज्वाइन नहीं करेगा तो सीट अनरिजर्व कैटेगरी की ही आएगी। इसलिए आप ये देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट में हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी की सीट ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इनकी वैकेंसीज ज्यादा थी। अब 146 में चांसेस हैं कि 8-10 कैंडिडेट, जो भी 8-10-20 कैंडिडेट लीव करेंगे, तो उनकी वेटिंग लिस्ट भी अनरिजर्व कैटेगरी में आई थी। ये 146 सीट है तो इनमें इसमें वेटिंग लिस्ट ज्यादा आती है अनरिजर्व कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के कंपेयर। अब मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूं कि वेटिंग लिस्ट कितनी आती है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि वेटिंग लिस्ट 2 आएंगी या 3 आएगी, पर एक वेटिंग लिस्ट जरूर आती है, क्योंकि मैंने एनवीएस की ऑफिशियल साइट पर जाकर देखा है, हर भर्ती की एक वेटिंग लिस्ट जरूर दी हुई है। पर कुछ भर्तियां हैं जिनकी दो दो भी वेटिंग लिस्ट आई है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, एनवीएस 2019 की जो पीजीटी की भर्ती थी, उसकी हमारे पास दो दो वेटिंग लिस्ट आई है, मतलब 3 सिलेक्शन लिस्ट आई है। पहली लिस्ट तो आती है, उसके बाद फर्स्ट वेटिंग आती है, फिर सेकंड वेटिंग आती है। तो कुल मिलाकर 2019 की जो भर्ती थी, ये जो 2019 की भर्ती है पीजीटी की, उसकी हमारे पास तीन तीन सिलेक्शन लिस्ट है। सिलेक्शन लिस्ट मतलब दो वेटिंग लिस्ट है उसमें। ये हमारे पास आप देख सकते हैं पीडीएफ में। फर्स्ट सेलेक्ट लिस्ट आई थी 30 दिसंबर 2020 को। ये एनईएस पीजीटी ड्राइव 2019 की बात हो रही है। 30 दिसंबर 2020 को हमारी पहली सिलेक्शन लिस्ट आई थी, ये कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद हमारे पास सेकंड सेलेक्ट लिस्ट आई है 10 जुलाई 2020 को, मतलब 5-6 महीने बाद हमारी वेटिंग लिस्ट आती है। उसके बाद हमारी सेकंड वेटिंग लिस्ट आई है 10 नवंबर 2021 को। तो इस भर्ती में हमारे पास दो दो वेटिंग लिस्ट आई थी। तो ये आप कंफर्म नहीं बता सकते कि हर भर्ती की दो वेटिंग लिस्ट आना जरूरी है। कई बार एक वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है, कई बार दो वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है। और आप एनवीएस की साइट पर जाकर देख सकते हैं, एक 2016 में ड्राइव हुई थी, पीजीटी की भर्ती थी 2016 में, उसमें भी दो दो वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। और ये 2019 की पीजीटी में मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से बता दिया, इसमें भी दो दो वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। अब आपका डाउट रहता है कि वेटिंग लिस्ट आने में कितना समय लगता है, तो ये भी कोई फिक्स नहीं होता। यहाँ पर इतना श्योर है कि 6 महीने के अंदर अंदर पहली वेटिंग लिस्ट आ जाती है। अब आप सभी लोग अपनी स्क्रीन की तरफ देखिएगा, मैं आपको इस टेबल के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूँ। 2016 में एनवीएस की भर्ती आई थी पीजीटी की, 2019 में दो भर्तियां आई थी, एक जनवरी में हुई थी, एक जुलाई में हुई थी। तो जो 2016 में भर्ती थी उसकी दो वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी, पर 2019 में जो जनवरी की भर्ती थी उसमें सिर्फ एक वेटिंग लिस्ट जारी की थी, जो 24 फरवरी 2020 को आई है। आप एनवीएस की ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और 2019 में जो जुलाई की भर्ती थी उसमें दो दो वेटिंग लिस्ट आई है, एक 30 दिसंबर 2020 को आई है और दूसरी वेटिंग लिस्ट 10 नवंबर 2021 अभी हाल ही में एनवीएस के द्वारा रिलीज करी गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई कंफर्म नहीं होता कि एक वेटिंग लिस्ट आएगी या दो वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि 2016 में दो आई थी, 2019 में एक भर्ती में एक ही वेटिंग लिस्ट आई है, और 2019 में दो दो वेटिंग लिस्ट आई है। अब देखो, मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ 2019 की भर्ती के बारे में।
2019 में जो भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट आया था 10 जुलाई 2020 को। उसमें से 18 यूआर कैटेगरी, 3 ईडब्ल्यूएस, 10 ओबीसी, 5 एससी और 2 एसटी के सिलेक्शन हुए थे, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। अब इसकी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई थी, उसमें 4 यूआर कैंडिडेट थे। मतलब इन 18 कैंडिडेट्स में 4 कैंडिडेट ने जॉब छोड़ दी होगी, तब 4 यूआर की वेटिंग आई थी। और ईडब्ल्यूएस में एक भी कैंडिडेट ने जॉब नहीं छोड़ी, तो एक भी वो वेटिंग लिस्ट में ईडब्ल्यूएस का नाम नहीं था। और 10 ओबीसी में से किसी एक ने जॉब छोड़ दी होगी, तो एक ओबीसी का सिलेक्शन हो गया था। इस तरह ही एससी का सिलेक्शन हुआ था। अब इसी तरह इसकी सेकंड वेटिंग लिस्ट अभी हाल ही में आई है 10 नवंबर 2020। उसमें भी 3 अनरिजर्व कैटेगरी के बंदे सेलेक्ट हुए हैं, 2 ओबीसी और एक एससी के। मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होती है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट एनवीएस ज्वाइन नहीं करते या ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटी सी खुशखबरी देना चाहूंगा। खुशखबरी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो टीजीटी ड्राइव जुलाई 2019 से संबंध रखते हैं। मतलब टीजीटी ड्राइव 2019 में हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई थी। तो उन कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है। अब मैं आपको हिंदी का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी में देखी है पीडीएफ, कई हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ देखी है, तो मैं आपको हिंदी का एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। हिंदी में इस बार जो टीजीटी की भर्ती थी ना, उसमें जो वेटिंग लिस्ट आएगी ना, तो 7 यूआर कैटेगरी, 2 ओबीसी और 1 एससी, इनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में कंफर्म होगा। मतलब इतनी वेटिंग लिस्ट तो जरूर आएगी, 7 यूआर की, 2 ओबीसी और 1 एससी की। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भर्ती है पीजीटी हिंदी की, ये फर्स्ट लिस्ट आई थी। तो जो 7th नंबर पर जो कैंडिडेट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से, इस कैंडिडेट का सिलेक्शन एनवीएस टीजीटी हिंदी में भी हुआ था। इस कैंडिडेट का सिलेक्शन मैंने ये हाईलाइट कर रखे नाम। ये जो फर्स्ट पीडीएफ है, ये है टीजीटी फाइनल सेलेक्ट लिस्ट एनवीएस। एनवीएस की लिस्ट है टीजीटी की। तो इसमें जो हाईलाइट कैंडिडेट है, उन सभी का सिलेक्शन पीजीटी में हो चुका है। आप पीडीएफ को आराम से देख सकते हैं अपनी वीडियो पॉज करके। ये कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एनवीएस में फर्स्ट लिस्ट में भी है, कुछ कैंडिडेट्स सेकंड लिस्ट में भी है, और कुछ कैंडिडेट थर्ड लिस्ट में भी है। ये मैंने हाईलाइट कर रखा, आप वीडियो को रोककर आराम से देख सकते हैं। मैं आपके लिए आराम से पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट हमारी लिस्ट थी पीजीटी की, तो ये 7th नंबर पर कैंडिडेट है। सेकंड लिस्ट में हमारे पास 56 नंबर पर एक कैंडिडेट है, और थर्ड लिस्ट में हमारे पास भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। मैं हिंदी का एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट। इन सभी का सिलेक्शन इस लिस्ट में भी हो चुका है, टीजीटी वाली लिस्ट में भी इन सिलेक्शन हो चुका है। तो हमारे पास टीजीटी में इनकी तो वेटिंग लिस्ट आना कंफर्म है, और भी वेटिंग लिस्ट आएंगी, क्योंकि अभी अभी हमारे पास यूपी में भी शिक्षक भर्ती पूरी हुई है, और भी कई स्टेट और सेंट्रल लेवल की जॉब कंप्लीट हुई है, तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उनमें भी हो गया होगा। तो इस पर वेटिंग लिस्ट अच्छी आने वाली है। मैंने सिर्फ एनवीएस टीजीटी का एग्जांपल आपको दिया है, वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन पीजी में भी हो चुका है। हिंदी हिंदी का एग्जांपल दिया है, और मुझे 7 यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट मिल चुके हैं, 2 ओबीसी और एक एससी के कैंडिडेट मिल चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं इस बार वेटिंग लिस्ट अच्छी आने वाली है। आप इंतजार कीजिएगा, कम से कम 1-2 महीने का तो और इंतजार कीजिएगा, और खुश रहिएगा। जो होगा अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों।